विधानसभा से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सीए मुख्तियार अहमद, जो लगातार जिनका जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है कामा विधानसभा क्षेत्र में। और कल की बात करें, कल बड़े स्तर पर पहाड़ी में महापंचायत हुई थी, उसमें साफ तरीके से मुख्तियार के सर पर हाथ रखा था और मुख्तियार को साफ तरीके से उसमें जो है अपना उम्मीदवार उन लोगों ने यानी सरदारी ने 36 बिरादरी के लोगों ने घोषित किया था। बाकी जो युवा पीढ़ी हैं उन्होंने बताया कि कामा में अब से पहले किस तरीके की राजनीति थी। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जो भी उनके साथी सक्रिय हैं उनसे कहा कि भाई किसी के बारे में भी कोई गलत अपशब्द भी ना कहें, बल्कि उन्होंने कहा कि वो लोगों के विश्वास जीत रहे हैं और कामा क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कराया जाएगा। कामा क्षेत्र की विकास की राजनीति की जाएगी, बल्कि विनाश की राजनीति नहीं की जाएगी। अब से पहले उन्होंने बताया कि जो नेताओं ने यहाँ विनाश की राजनीति की, लोग डरते थे उनसे, दमन की राजनीति की और संपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को यानी कि आपराधिक उसमें जोड़ा गया और लगातार जो शिक्षा, पानी इत्यादि, बिजली इत्यादि किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप चुनावी मैदान में हैं, जनता का प्यार मान सम्मान कैसा मिल रहा है, क्या लगता है आपको कामा की जनता इस बार मैं पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि चुनाव से बढ़कर ये एक आंदोलन है, ये एक क्रांति है पूरे इलाके में। जो नौजवान तबका और हमारे जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस बीड़े को उठाया है और इस आंदोलन जो 35 साल 50 साल से जो जिस तरह की राजनीतिक कुचक्र में ये पूरा इलाका पिस रहा है, उस राजनीतिक कुचक्र को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए पूरा इलाका खड़ा हो गया है। तो पूरे इलाके में बड़े लेवल पर एक क्रांति है, एक आंदोलन के शक्ल ले चुका है चुनाव और एक तरफा जीत होगी। दोनों पार्टियों ने जिस तरह से इलाके को नज़रअंदाज किया है, इलाके की जनभावनाओं को नज़रअंदाज किया है, पूरा इलाका उसके खिलाफ आंदोलन के रूप में खड़ा है। मुख्तियार भाई, किससे मुकाबला मान रहे हो आप अपना? देखो, जब जनता खड़ी हो जाती है तो उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जनता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोनों कैंडिडेट मिलके भी लड़े ना चुनाव, मैं तो उनसे कह रहा हूँ आपको मीडिया के माध्यम से, दोनों मिलके चुनाव लड़ लें, उनको पूरी चुनौती है। जब इलाका पूरा का पूरा हमारे साथ है तो फिर, और एक मज़े की बात यह है, अकेला कैंडिडेट ऐसा हूं जो पहले दिन से ये कह रहा है कि मैं कभी जीवन भर जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करूंगा। नहीं तो अवसरवादी लोग हैं राजनीति में, ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट में ये चाहते हैं कि तरक्की पालें, लेकिन मैंने शॉर्टकट कभी ढूंढा नहीं, जीवन में भी नहीं ढूंढा। राजनीति में भी मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक मैसेज है कि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों के बीच रहूँगा, लोगों के बीच का आदमी हूँ, धर्म जाति के नाम पर राजनीति नहीं कर रहा। इसलिए मुझे सारे धर्म जाति बिरादरियों के समर्थन प्राप्त है, उन सब के वोट उठा रहा हूँ। कल पहाड़ी में बड़े स्तर पर महापंचायत हुई जिसमें आपको चुना उन लोगों ने, तो किस तरीके से खरा उतर पाएंगे उनके वादे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन सब का भरोसा जीत पाना ये बहुत बड़ी बात थी, और अगर मैंने उनका भरोसा जीता है तो जाहिर सी बात है और उन लोगों के बीच मैंने कुछ ना कुछ कोशिश की होगी कि मैं अपनी छाप छोड़ पाऊँ, उनको कन्विंस कर पाऊँ, उनको समझा पाऊँ कि इस इलाके को किस तरह की ज़रूरत है और मैं किस तरह से उसमें उपयोगी साबित हो सकता हूँ। और मेरा पिछला जो जीवन गुजरा है वो भी उस पर एक तरह से उदाहरण है वो, कि यार ये आदमी काम करेगा। मैं राजनीति में नहीं था, मैं तब भी समाज के लिए, इलाके के लिए काम कर रहा था, 36 बिरादरी के लोगों की भलाई बेहतरी के लिए काम कर रहा था। अब राजनीति में हूँ तो इसमें मैं बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम कर पाऊँगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। कामा की जनता अब से पहले यानी विकास में संपूर्ण तरीके से कामा क्षेत्र में पिछड़ चुका है। शिक्षा की बात करें या बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कों की बात करें, तो कैसा पूरा कर पाएंगे? एकदम से बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है, ये बिल्कुल सच है कि बहुत पिछड़े हुए हैं और बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन कभी ना कभी कहीं से ना कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब शुरुआत होगी और जिस तरह की टीम बन रही है हमारे साथ, जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, जैसे नौजवान तबके का हर तबके का आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है, तो हम हर उस आदमी को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस आंदोलन में और इस तब्दीली की, इस क्रांति में जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है, इस इलाके के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, हर उस आदमी को आइडेंटिफाई करके उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी क्षमताओं के हिसाब से उसको इस काम की भागीदारी देंगे, उसको जिम्मेदारी सौंपेंगे। जब सब मिलजुल के कोशिश करेंगे, तमाम वो शक्तियाँ कोशिश करेंगी, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, जो बौद्धिक ताकतें हैं इस इलाके की, वो सब जब एकजुट होकर एक दिशा में काम करेंगी तो मैं यकीनन मानता हूँ कि बहुत जल्दी, कम समय में हम बहुत बड़ी तब्दीली का रास्ता हमवार कर लेंगे। आपने गुलामी की बात करी कि कामा क्षेत्र है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप आए हैं यानी कि आज़ाद करा। देखिए, इस तरह की तो लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बातें चलाते हैं।
मैं इस तरह की बातों का अपने साथियों से भी अपील करता हूँ, इस तरह की चीज़ें ना चलाएं। चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के तरीके से लड़ें, सबको संवैधानिक अधिकार है। मैं महिलाओं की हमेशा से इज्जत करता रहा हूँ, इज्जत करता हूँ। मेरे साथियों से भी मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ, नारे इस तरह के दें जो थोड़े से वैचारिक रूप से ठीक हों। मैं साथियों से भी अपील कर रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इस तरह की चीज़ें ना चलाएं। और फिर भी देखो, जनता है, लोग हैं, और लोगों में गुस्सा, नाराज़गी तो है। जिस तरह से बाहर से लाके लोगों को थोप रहे हैं इलाके में, उसकी नाराज़गी है, फ्रस्ट्रेशन है, उसे लोग निकाल रहे हैं। फिर भी मैं इसका खंडन करता हूँ। अब से पहले कैसी राजनीति थी? आप तो यहाँ के बेटे हो, यहाँ आपने बहुत बारीकी से राजनीति को पढ़ा भी है, देखा भी है, लोगों के बीच में भी रहे हैं। अब से पहले किस तरीके की राजनीति थी यहाँ काम में? अब से पहले यहाँ दमन की राजनीति थी कि या तो हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो झूठे मुकदमे लगा देंगे, या तो हमारे हिसाब से चलो आपके बिजनेस बर्बाद कर देंगे, या तो हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो वरना तो आपके जो काम धंधे हैं उसको चौपट कर देंगे जी। इस तरह की राजनीति है। आप या तो हमारे फेवर में रहो, नहीं तो गांव में झगड़े फसाद लगवा के आप पे मुकदमे लगवा देंगे। एक पार्टी और दोनों भाइयों को आपस में लड़ा के और जूतम पैंजी करवा के और फिर एक को दबा देना और एक को सहारा देना, इस तरह की घटिया राजनीति है। तो उस सब के खिलाफ ही ये जन आंदोलन है, उस सब के खिलाफ ही लोग खड़े हो गए।